तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं यहाँ पे। आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जितने भी नए सैम्पल पेपर आए हैं आपके उसे शॉर्ट आउट करके हम एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं। तो पहले हम अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कर रहे हैं, इसके कम से कम 10 से 12 लेक्चर बनेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम और ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हैं जो छूटे हुए चैप्टर हैं और आपके सिलेबस में हैं, जो फर्स्ट बोर्ड होगा आपका 10th का उसके लिए, तो सारे क्वेश्चन लगभग तब तक कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल, तो कैसे करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो जैसे ये इक्वेशन इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 2/√x है, 2/√y 4/√x 9/√y। तो 1/√x जो है इसको हम मान लेते हैं p, और 1/√y को हम मान लेते हैं q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2/√x है तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2। इसी तरह ये हो जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जब यहाँ से आ गए तो देखिए अब यहाँ पे सिंपल आपको एक मेथड याद रखिए, ज़्यादा है क्योंकि आपको सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन शायद है नहीं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो एक मेथड सिंपल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, ये आसान है, बस एक याद रखिए, बाकी आपके सिलेबस से इस साल डिलीटेड है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ये इक्वेशन है तो हमने यहाँ पे मान लिया 4p, ये वाली इस वाले क्वेश्चन की बात करें, -9q इक्वल्स टू -1 है, तो 4p इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस 9q। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई -1 प्लस 9q/4। इस p की वैल्यू सेकंड फर्स्ट में रख देंगे, ऐसे ही तो अभी तक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसमें रखेंगे तो 2 इंटू p की वैल्यू -1 प्लस 9q/4 प्लस 3q इक्वल्स टू 2। अब इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये 2 2 से देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा -1 प्लस 9q/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से -1 प्लस 9q प्लस 6q/2 इक्वल्स टू 2। 9 प्लस 6 कितना होगा, 15। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, तो q इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा 5/15 दैट इज 1/3। अब इस q की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, p की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए हम इसी में पुट कर देते हैं, तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 था, इसमें हम q की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2, q की वैल्यू 1/3 आई ना, तो वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो में नहीं आ रहा क्या, ओके आ रहा है। तो अब यहाँ पे फिर इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 2p प्लस 3 इससे कैंसिल आउट हो जाए तो बचा 1, 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2p इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू 1/2। तो ये p और q की वैल्यू आई हमारी, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/3। बट हमें यहाँ पे ये जो था इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि 1/√x के टर्म में, तो हमने क्या माना था, p की वैल्यू 1/√x और q की वैल्यू 1/√y। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को, तो p इक्वल्स टू 1/√x है और p की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4।
तो ये हो जाएगा 1/x रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब ये तो होता है इंटू 2, तो x की पावर 2 इंटू 1/2, इसी कैंसिल तो क्या हुआ x टू द पावर 1, तो दिस इक्वल्स टू 1/4, तो x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, x हो गया। ये बताया कैसे हमने, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, इसका स्क्वायर 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट होकर क्या बचा, x की पावर 1 ही तो बचा, तो x और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से q की वैल्यू 1/3 था और q हमने क्या बना था 1/√y, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 1/√y इक्वल्स टू 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट y का स्क्वायर क्या होगा, y होगा, जैसे यहाँ पे रूट x का स्क्वायर x हुआ था, दिस इक्वल्स टू 1/9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा देख लीजिए, आसान है। सैम्पल पेपर में आपके दिए हुए थे तो हमने करवा दिया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाएंगे। चलिए, थैंक यू।